हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता मैथ्स में। आज हम पटवारी 2023 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड द मीडियन इज़ 25। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मीन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बहुलक और माध्यिका के बीच का जो अंतर है वो 25 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, बहुलक और माध्यिका। ठीक है, बहुलक को कहते हैं मोड। आपसे कह रहा है बहुलक, बहुलक मतलब होता है मोड। ठीक है, मोड और माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है मीडियन। ठीक है, आपसे कह रहा है मोड और मीडियन के बीच का जो डिफरेंस क्या है वो दिया आपको 25। तो आपसे क्या कह रहा है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, माध्यिका है, माध्यिका मतलब मीडियन, मीडियन और मीन, मीन मतलब होता है मीन, माध्य का अंतर बताइए। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, इधर देखिए, देखो इसकी डायरेक्ट, अगर जिसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखनी हो तो वो रहती है 25/2, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 12.5। अब वो कैसे आएगा, इधर देखिए। देखो जो आपका मोड और मीडियन में जो रिलेशन रहता है, मीडियन मोड और मीन में, वो रहता है आपका मोड, मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ये रिलेशन रहता है, मोड बराबर रहता है 3 मीडियन -2 मीन, है ना। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य। ठीक है, तो देखो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, ये मोड की जगह आप क्या लिख सकते हो, मोड की जगह क्या लिख सकते हो, 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, तो हम यहाँ मोड की जगह अगर 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन रखेंगे। ठीक है, और माइनस मीडियन ही है, बराबर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब 3 मीडियन में से 1 मीडियन जाएगी तो कितनी बचेगी, 2 मीडियन -2 मीन, बराबर कितना आ जाएगा 25। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो मीडियन माइनस मीन। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन लिया, वो बटे में चला जाएगा, तो कितना जाएगा 25/2, 12.5। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछता है कि अगर मोड और मीडियन का डिफरेंस अगर 25 है तो आपको मीडियन और मीन का डिफरेंस पूछ लेगा, तो हमेशा क्या रहता है उसका आधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। मोड मीडियन में रिलेशन रहता है। ठीक है, इसको याद रखना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि A/B बराबर हो 2/3, ठीक है, कॉमा B/C बराबर आपको दिया है 3/5। ठीक है, और C/D आपको दिया है 3/7, और D/E आपको दिया है 4/5। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमारा बहुत समय वेस्ट होगा। ठीक है, अब हम इसको ऑप्शन से करते हैं। क्वेश्चन में जो जो ऑप्शन दिए थे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको ऑप्शन से कैसे करना है। ठीक है, जब भी रेशियो का इस टाइप का सवाल आए उसको हमेशा आपको ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से करके अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया है 27/18/30/75/87.5। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी आपको दिया है 27/18/15/75/87.5। ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिया है 27/28/30/70
रेशियो 87.5, ठीक है। और डी ऑप्शन आपको दिया है 27 रेशियो 18 रेशियो 30 रेशियो 70 रेशियो 87.5, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेशियो के क्वेश्चन को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो अब जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से हम चीज़ें मिलाएंगे। देखो आपसे ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ 2:3 है, 9 तिया 27 9 दूनी 18, यहाँ पे भी 9 तिया 27 9 दूनी 18, यहाँ पे है क्या 9 तिया 27 और ये 28, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी हट गया, ठीक है। अब बाकी अब देखो अब आगे चेक करेंगे। आपसे कह रहा है बी और सी का जो रेशियो है वो 3:5 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेंगे बी और सी का अनुपात 3:5 है क्या। देखो ए है आपका बी, ए है सी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 6 तिया 18 6 पंचे 30, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे यहाँ है क्या रेशियो, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, देखो यहाँ पे ऑप्शन ये तो सी तो गलत हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो 6 तिया 18 6 पंचे 30 ये सही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे है क्या रेशियो 3:5, देखो यहाँ पे है क्या, नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 6 तिया 18 और ये कटते ही नहीं है, या उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब आपको दो ऑप्शन चेक करने हैं, एक ऑप्शन ए बचा है और आपका ऑप्शन डी बचा है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे आगे, देखो आपसे कह रहा है सी अनुपात डी का जो अनुपात है वो 3:7 है, ठीक है। तो ये सी और डी इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 3:7। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये अलग ही दिख रहा है, 30 और 70 3:7, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 27 रेशियो 18 रेशियो 30 रेशियो 70, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हम आगे अगला क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आंधी से टूटा हुआ एक पेड़ भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है जिसकी दूरी आधार से 20 मीटर है, तो पेड़ की लंबाई क्या है, ठीक है। अब इधर देखो आपसे क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है इसके 15√3 15√3 30√3 20√3 और 25√3। देखो आपसे क्या कह रहा है, आंधी से एक पेड़ टूट गया है, मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है, एक पेड़ था और ये टूट गया यहाँ से और ये ज़मीन पे ऐसे गिर गया, ठीक है। और आपसे कह रहा है ये आधार से जो है वो 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण। तो आपसे कह रहा है कि और इसकी आधार से जो दूरी है, ये पेड़ का आधार है, ठीक है, इससे इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ पेड़ की लंबाई क्या है, तो पेड़ की लंबाई बतानी है। देखो आपसे कहा है ये पेड़ जो है ना वो पूरा पेड़ इतना था, यहाँ से ये टूटा और यही हिस्सा ये यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये टूटा, यहाँ पे ये टूटा और ये हिस्सा कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, ठीक है, ये आपका वो हिस्सा है। तो पेड़ की लंबाई देखो जितनी इस हिस्से की लंबाई होगी उतनी ही इस हिस्से की होगी, क्योंकि ये पेड़ से टूट के गिरा है। देखो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर ये वाली साइड 1 है तो ये वाली साइड कितनी होगी, √3 होगी, और ये वाली साइड कितनी होगी, 2 होगी। जिसको नहीं पता वो ऐसे देख सकता है। देखो हम tan 30 डिग्री ले लेंगे, tan 30 बराबर क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पे ले लेंगे tan थीटा, ठीक है। tan थीटा यानी कि थीटा कितना दिया, 30 डिग्री, ठीक है। tan मतलब क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और tan होता क्या है, लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यानी कि परपेंडिकुलर 1 है तो बेस कितना हो जाएगा, √3, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 2, ठीक है। जब आपको पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस तो आपको ये सीधा आपको याद रखना है, ठीक है, इससे अपना क्वेश्चन में समय बचे, ठीक है। अब देखो अब आपसे क्या कह रहा है, इस पेड़ की हाइट बतानी है, तो दो इसकी हाइट अगर 2 मानी है अपन ने तो इसकी हाइट भी 2 होगी, यानी कि पेड़ की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि अपन को 3 की वैल्यू पता करनी है। आप इसमें यहाँ x भी लगा सकते हो,
जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो x लगा ले, ठीक है। यानी कि हमें 3x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो हमें इस 30 मीटर दिया है आधार से दूरी, जबकि अपने हिसाब से क्या है √3x, यानी √3x की वैल्यू कितनी दी है 30, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30/√3। अब आपको वैल्यू कितनी किसकी निकालनी है 3x की, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 30/√3, ठीक है। √3 से कितनी बार कर जाएगा √3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 30√3। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इधर देखिए आगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन में ये 30 नहीं दिया था, ये 20 दिया था, 20, ठीक है। अगर ये 20 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये 20 ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए टाटा √3x की वैल्यू कितनी दी है 20 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/√3, ठीक है। कितनी आ जाएगी 20/x की वैल्यू आ जाएगी 20/√3, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 20/√3, ठीक है। हम इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, ये कितनी बार कटेगा √3 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 20√3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3.132 इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, ये 3.2 3.2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.1, देखो जहाँ से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम इस पर क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है। हमें 3 है, 3 को दशमलव के जो पहले है उसको तो हम अलग लिख लेंगे 3, ठीक है, फिर प्लस। अब इधर देखो फिर हम लिख लेंगे ये पूरा, यानी कितना 132, ठीक है। ये हमने पूरा लिख लिया 132। अब देखो आप इसमें से करेंगे क्या माइनस करेंगे, जिस पे बार नहीं है दशमलव की बात, तो दशमलव के बाद किस पे बार नहीं है 1 पे, तो हमने क्या लिख दिया 1, ठीक है। अब बटे में ऊपर कितनी संख्याओं पे बार है 2 संख्याओं पे, तो नीचे कितने 9 आएंगे 2, जितनी संख्याओं पे बार रहता है उतने यहाँ नीचे क्या आते हैं 9, और कितने पे बार नहीं है दशमलव के बाद केवल 1 संख्या पे, ठीक है। तो यहाँ 1 के बदले क्या आ जाएगा, इस पे बार नहीं है उसका 0। हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 131 बटे 990। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करते हैं, अब आपको पता है इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है, फिर प्लस ही होगा, तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी। 9 × 3 = 27, 2700 आ जाएगा, फिर 90 × 3 = 270, यानी कितना हो गया 2700 और 270 कितना हो गया आपका 2970, ठीक है। हम इसमें ये जोड़ देंगे 2970 में पहले हम 130 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3100, और एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3101 बटे 990। या आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोई व्यक्ति है गौतान, उसने 75 ड्रायर खरीदे, 15 ड्रायरों को उसने 10% के लाभ पर बेचा, 27 ड्रायरों को उसने 18% के लाभ पर बेचा, 13 ड्रायरों को उसने 14% के लाभ पर बेचा, और शेष ड्रायरों को उसने 23% के लाभ पर बेचा। तो प्रत्येक ड्रायर का क्रय मूल्य 750 रुपये हो तो उसका लाभ बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए आपको 9485, ठीक है। यहाँ मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 9485 8845। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 8460
और 9585। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने 75 ड्रायर खरीदे। कितने खरीदे? 75। ठीक है, टोटल थे कितने? 75 खरीदे थे उसने। ठीक है, एक कितने का था? 750 का। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में 75 में से उसने 15 को बेचा 10% के लाभ पर। ये 15 हैं, उसने 15 को बेचा 10% के लाभ पर। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है आगे 27 ड्रायरों को उसने बेचा 18% के, बाकी जो 27 हैं उसको बेचा 18% पे। फिर आगे आपसे कह रहा है कि उसने 13 ड्रायरों को बेचा 14% के लाभ पर। ठीक है, फिर आगे आपसे कह रहा है शेष ड्रायरों को, शेष कितने बचे? टोटल 75 थे, तो 15 और 27 42 और 13 55, तो कितने बचे? 20। तो शेष ड्रायरों को उसने क्या बेचा? 23% के लाभ पर। तो आपसे पूछ रहा है बताओ कि उसका कुल लाभ क्या है। ठीक है, यानी कि उसने टोटल 75 बेचे हैं तो उसका टोटल लाभ क्या हुआ है। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है, हम टोटल परसेंट निकाल ले रहे हैं, टोटल प्रॉफिट परसेंट उसको हुआ कितना है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, 15 ड्रायरों को उसने कितने पे बेचा? 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 150% प्रॉफिट। ठीक है, फिर प्लस 27 ड्रायरों को उसने 18% के उस पर बेचा, तो कितना आ जाएगा? 27 गुणा 18। ठीक है, ऐसे कर लेंगे 27 गुणा 18। ठीक है, फिर प्लस 13 ड्रायरों को उसने 14% के लाभ पर बेचा, तो 13 गुणा 14%। फिर प्लस 20 ड्रायरों को उसने 23% के लाभ पर बेचा, तो 20 इंटू 23। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट परसेंट हो गया। टोटल वस्तुएं कितनी थी? 20, 27 और 42, टोटल अपनी 75 थी। ठीक है, इसका इसमें भाग दे देंगे तो टोटल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, या एक तरीका रहता है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखो अब इसको देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो आपको टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो सब 10%, 18%, 14% और 23%, टोटल प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो आप 10, 18, 14 और 23 इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू मान लो मन से कि इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमने मन से, जैसे सपोज हमने मान लिया कि 10% प्रॉफिट हुआ, 10 और 18 के बीच में हम मान लेते हैं चलो 15% प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 15%। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ 15% हुआ क्या? नहीं, ये कितना कम है 15 से? कितना कम है? 5%। ठीक है, ये अपन ने 15% माना, ये 15 से कितना ज़्यादा है? 3%। ठीक है, अपन ने यहाँ 15% मांगा, ये 15 से कितना कम है? 1%। अपन ने यहाँ पर 15% माना है टोटल प्रॉफिट, लेकिन ये कितना है? 8% ज़्यादा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? इधर देखो, अब इधर देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 5% किस पे कम है? 1 पे, तो 15 पे कितना कम होगा? 75% माइनस के 75। ठीक है, परसेंट। अब इधर देखो ये 3% 1 पे कम है, तो 27 पे कितना हो जाएगा? 27 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा? 81%। ठीक है, माइनस दिया है तो माइनस में आएगा। ये 13 पे 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13%। ऐसे ही 20 पे 8% ज़्यादा हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा ज़्यादा? 160%। ठीक है, और टोटल चीज़ें कितनी थी अपनी? 75 थी। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 15% प्लस इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखो 75, ये माइनस का 75 प्लस का 81, क्या बचा है? प्लस का 6। ठीक है, इधर देखो 81 में से 75 जाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, और फिर 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? आपका टोटल कितना बचेगा? 153 बटे 75। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। इधर देखो 3 से ही कट रहा है, कितनी बार कटेगा? 51 बार। ठीक है, 3 5 15 3 कम, ये कितनी बार कटेगा? 25 बार। अब इधर देखो ये 25 से, देखो हम इसको एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें पता है लगभग 25 दूनी 50, लगभग 17% के आसपास उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने परसेंट के आसपास? 17% के आसपास। ठीक है, तो टोटल इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 17% के आसपास। ठीक है, अब हम अप्रॉक्स में करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी हमारे दूर दूर हैं। अब इधर देखो टोटल उसको अगर 17% प्रॉफिट हुआ है, इधर देखो। ठीक है, एक वस्तु बेचने पे उसे 17% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और एक वस्तु थी कितने की? 750 की, तो 750 का हम लगभग 17% निकाल लेंगे, तो 750 17% कितना आ जाएगा?
एक तरीका है दशमलव घटाओ जीरो, या हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, 2 अंकों बाद दशमलव वो लगा देंगे दशमलव, 17 का जीरो में करेंगे जीरो, 17 अपना 85 की 5, हासिल आई कितनी 8, ठीक है, 17 सत्ते 119 और 8 127, यानी कि लगभग एक वस्तु पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 127 रुपये और 50 पैसे का। और आपसे क्या कर रहा है 75 वस्तु हैं, हम क्या कर रहे हैं अप्रोक्स में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने 75 वस्तुओं पे, ठीक है, ये पॉइंट को इग्नोर कर देते तो हम 127, ठीक है, यानी कि इतना प्रॉफिट हुआ उसको टोटल। तो देखो हम इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका तो है कि आप 107 का गुणा करो, ठीक है, या हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम इस 75 का 127 है तो हम 75 का पहले 100 में गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा 7500, ठीक है, फिर हम 75 का 20 में गुणा कर लेंगे, 75 का 20 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1500, ठीक है, फिर अब 75 का 7 में गुणा कर लेंगे, हमें पता है 75 अट्ठे कितना होता है 600, लेकिन एक कम है 8 से, ठीक है, 75 सत्ते चाहिए तो कितना हो जाएगा 575, तो ये लगभग कितना आ रहा है 7500 1500 9000 और 575, 9575 के आसपास आंसर आ रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 9585, ठीक है, हमें एग्जैक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक किसान अपने खेत में लोहे का तार लगाने के लिए दुकानदार के पास जाता है और वहाँ उसने देखा कि लोहे के तार का 15वां भाग, ठीक है, 15वां भाग और 5वां भाग मिलाकर 1840 मीटर है। आपसे कह रहा है 15वां भाग और 5वां भाग मिला के 1840 मीटर है। तो आपसे कह रहा है यदि तार की कीमत है 20 रुपये प्रति मीटर, तो आपसे कह रहा है बताओ, तो उसे पूरा तार खरीद लेता है, पूरा तार खरीदना है तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी, ठीक है, तो पूरा तार खरीदना है इसको। अब इधर देखो इसके ऑप्शन दिए हैं 36, ठीक है, 3,65,000, 25,000, ठीक है, 1,38,000 और 1,54,000। अब इधर देखो आपसे कह रहा है 1/15वां और 1/5 भाग मिलाकर टोटल वो कितना है 1840 मीटर। तो आपसे कह रहा है बताओ उस तार को खरीदने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा अगर तार की जो कीमत है वो 20 रुपये पर मीटर है। तो इधर देखो एक तरीका तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। इधर देखो हमें 1/5 1 इसको सॉल्व करेंगे दिक्कत आएगी, हम क्या कर लेते हैं तार की कुछ मन से वो मान लेते हैं कि इतना मीटर तार है, तो देखो 15 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, ठीक है, हमने टोटल तार जो मान लिया वो कितना है 15। अब आपसे क्या कह रहा है 1/15वां भाग, ठीक है, तो 1/15 का 1/15 करो कितना आएगा 1, ऐसे 1/5 करोगे इसका 15 का तो कितना आएगा 3, यानी कि टोटल कितना आ गया 4 भाग, यानी 4 भाग की कीमत जो है वो कितनी आ गई क्वेश्चन के हिसाब से 1840, ठीक है। तो एक भाग की कीमत कितनी आएगी 1840/4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 4 चौको 16 और 4 छिंग 24 और 0, यानी कि एक भाग की कीमत इतनी आ गई, लेकिन तार है कितना 15, हमने कितना माना है 15, तो टोटल तार कितना हो जाएगा 15 × 460, ठीक है, इतना तार है। और तार की वो क्या है पर मीटर चार्ज इंटू 20। अब आपसे पूछ रहा है बताओ कितना पैसा होगा, तो इतना पैसा देना पड़ेगा, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इधर देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 300, यानी कि 460 × 300, ठीक है। अब इधर देखो हमें पता है आंसर में कितने जीरो आएंगे 3 जीरो, तो सब में 3 जीरो हैं, ठीक है। अब इस 3 का 6 में गुणा होगा तो क्या यूनिट डिजिट क्या बनेगा हमारा, इकाई का अंक 6 × 18, तो जिसका इकाई का अंक 18 है वही हमारा आंसर है 1,38,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो संख्याओं x और y को अलग अलग d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4375 और 2986 है।
यदि संख्या के योग अर्थात x प्लस वाई को उसी संख्या d से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इधर देखो आपसे कह रहा है कोई संख्या है, दो संख्याएं, एक है x और एक है y। ठीक है, संख्याएं हमको क्या दी हैं, नंबर जो हमको दिए हैं, जो नंबर दिए हैं वो x और y है। ठीक है, हमें इन दोनों नंबरों को d से विभाजित कर रहे हैं तो कुछ शेषफल आ रहा है। क्या आ रहा है, 4375 और 2986। ठीक है, आपसे कह रहा है कि बताओ उसी संख्या को d से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इधर देखो संख्या क्या होती है। देखो आपसे क्वेश्चन, देखो हम थोड़ा, मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। जैसे आपसे कह रहा है कोई नंबर है x, आपको आप उसको d से भाग दे रहे हो। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना बच रहा है, पहले वाले केस में 4375, ये आपका शेषफल बच रहा है। यहाँ क्या होगा, क्वोशिएंट होगा या भागफल होगा। ठीक है, ऐसी कह रहा है एक दूसरी संख्या है। ठीक है, y, इसको भी हम भाग दे रहे हैं किसी से, इसी d से, और शेषफल आपका बच रहा है 2986। ठीक है, कोई भागफल होगा, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, Q1 Q2 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि बताओ इन दोनों के योग को अगर हम भाग दें, ठीक है, x प्लस वाई के, तो आपका शेषफल क्या आएगा। ठीक है, इधर देखो शॉर्ट ट्रिक तो ये होगी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। लेकिन वो आंसर आएगा कैसे, उसका पीछे का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। देखो हम जानते हैं संख्या क्या होती है, भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। इधर देखो जैसे संख्या, अगर हम इसको संख्या में चेंज करेंगे तो नंबर क्या आएगा हमारा, पहला नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा x बराबर, ठीक है ये नंबर है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट। ठीक है, dq प्लस आपका शेषफल। ठीक है, भाजक इंटू भागफल धन शेषफल। ऐसी y बराबर क्या आ जाएगा, dy, ठीक है, सॉरी dq1 इधर और 2986। अब आपसे कह रहा है इन दोनों का योग, तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, इन दोनों के योग को भाग देना। हम इसको सॉल्व करेंगे, d कॉमन ले लेंगे, q1 प्लस q2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7381। इधर देखो अब कह रहा है इन दोनों के योग को आपको किससे भाग देना है, d से भाग देना है। इसी संख्या को आपको d से भाग देना है, तो फिर पूछ रहा है शेषफल कितना आएगा। तो इधर देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, जब आप इस संख्या के इसको भाग दोगे d से, तो d से तो पूरा कट ही जाएगा। आपका शेषफल क्या बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, इनको अलग अलग भाग दोगे तो d से d तो ये वाला कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग दोगे अगर, तो ये क्या बचेगा 7381। तो यानी कि आपका जो आंसर जो हमेशा होगा वो क्या होगा, इन दोनों का जोड़। ठीक है, शॉर्ट में इसको याद रखना है, पीछे का कॉन्सेप्ट ये रहा उसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है, और उनकी जो दक्षताओं का अनुपात है वो है 2:5:3। इनकी एफिशिएंसी दी है आपको 2:5:3। ये क्या है इनकी एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। और आपसे कह रहा है कि एक साथ काम करने पर भी तीनों इस काम को 27 दिनों में कर सकते हैं। मतलब अगर तीनों से करवाओगे ए प्लस बी प्लस सी से, तो वे 27 दिन में इस काम को कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ बी और सी इस काम का 4/9वां हिस्सा, ठीक है, 4/9 पार्ट कितने समय में पूरा करेंगे। इधर देखो तीनों व्यक्तियों की क्षमता दी है। अगर तीनों व्यक्तियों का देखा जाए तो एक दिन में ये 2 काम करता है, ये 5 करता है, ये 3 करता है। ठीक है, तो एक दिन में टोटल मिला के कितना काम करते हैं, 5 और 3 8 और 2 10 काम। और आपसे कह रहा है 27 दिन में इस काम को ख़त्म कर देते हैं। तो टोटल काम कितना करते होंगे, 27 × 10 यानी कि 270। ठीक है, आपसे कह रहा है इस काम को आपको करवाना है बी और सी से, लेकिन कितना हिस्सा करवाना है, 4/9। ठीक है, और बी और सी की क्षमता कितनी है, 5 और 3, बी और सी से करवाना है ना, तो 5 और 3 8, यानी कि 8 की क्षमता से ही लोग काम करेंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है,
9 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक है, 30 बचा, 30/2 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, पेपर में आया था आपके पटवारी के ही, इसमें ही। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम मन से 12 कुछ काम मान लेंगे, तो 12, 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 72। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 72। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6, इसकी 3, इसकी 2। यही काम तीनों से मिलके कराना है। तो 72 काम है, तीनों से मिलके कराएंगे तो तीनों की क्षमता कितनी आएगी, 6 और 3 और 2 11। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 72/11 दिन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो संख्याएं हैं, उनके बीच का अंतर है वो 2661 2661 है। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि एक संख्या का 22% दूसरी संख्या का 55% है। ठीक है, इधर देखो आपसे कह रहा है दो संख्याएं, हमने मन से मान ली x और y, और उनका आपको डिफरेंस दिया है कितना है, 2661 2661। और आपसे कहा एक संख्या का 22%, मान लिया हमने x का 22% जो है वो बराबर है दूसरी संख्या y के 55% के। ठीक है, तो संख्याएं बतानी है, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से x/y का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 55/22, या इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है, अब आपको उन दोनों का डिफरेंस दिया है, अपने हिसाब से डिफरेंस अगर देखें तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 3। 5 और 2 का कितना आएगा, 3। और क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना दिया है, 2661। ठीक है, तो आपको संख्याएं बतानी है, कितने गुना है, देखो हम इसको देख लेंगे कितने गुना है, इसका इसमें भाग देंगे। ठीक है, 3 8 24, 2 बचे, 3 8 24, 2 बचे, 30 आते 21। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या आ जाएंगी, संख्या क्या आ गई, 5 और 2। तो 5 का भी हम कितना कर देंगे, 887 गुना, और 2 का भी कितना कर देंगे, 887 गुना। तो आपकी संख्याएं क्या आ जाएंगी, ये तो आ जाएगी 1774। ठीक है, ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में दिया है इसका 2 का 7 में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। एक ही ऑप्शन दिया है आपका ऐसा, 1774 और 4435। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विश्व कप शुरू होने से पहले धवन का औसत स्कोर 30 था। उन्होंने 5 विश्व कप मैचों में कुल 300 रन बनाए। यदि श्रृंखला के बाद उसका नया औसत 40 है तो उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके उसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं, हमने मान लिया उसका पहले जो विश्व कप के पहले उसने x मैच खेले थे। ठीक है, कितने मैच खेले थे, x मैच। ठीक है, तो आपसे कह रहा है विश्व कप के पहले उसका औसत कितना था, 30। तो टोटल उसने कितने रन बनाएंगे, इतने। और कह रहा है उसने 300 रन और बनाए अब। ठीक है, और मैच कितने हो जाएंगे अब, x+5। ठीक है, उसने 5 मैच और खेले और उन 5 मैचों में उसने कितने रन बना दिए, ठीक है, 300 रन। तो अब उसका जो नया औसत है वो कितना हो गया, 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको देखो डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे देखेंगे, इधर देखो। ठीक है, ये हो गया बिफोर, ठीक है, वर्ल्ड कप। ठीक है, और ये है वर्ल्ड कप। इधर देखो, अब आपसे क्या कह रहा है, देखो बिफोर वर्ल्ड कप, उसका वर्ल्ड कप के पहले उसका औसत कितना था, 30। ठीक है, और वर्ल्ड कप में उसने 5 मैचों में 300 रन बनाए। ठीक है, 5 मैचों में 300 रन बनाए, यानी कि उसका वर्ल्ड कप के जो 5 मैचों का एवरेज है वो कितना है, 60 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो, और अब उसका नया जो एवरेज है वो कितना है, 40। ठीक है, बस हम मिश्रण के एलिगेशन जो है उससे सॉल्व कर देंगे। इसका इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 10। इसमें से इसको घटाएंगे तो 20। ठीक है, यानी कि 2:1। यानी कि अगर उसने विश्व कप के पहले 2 मैच खेले थे तो विश्व कप में उसने कितने मैच खेले, 1।
ठीक है, और टोटल यानी कि उसने कितने मैच खेले 3। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विश्व कप में उसने कितने मैच खेले 5, यानी कितने गुना है 5 गुना। आपसे पूछा टोटल मैच कितने खेले उसने, तो ये भी टोटल अपने 3 थे तो 3 भी 5 गुना हो जाएगा, यानी उसने कितने मैच खेले 15। आगे देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। देखिए कह रहा है एक टेस्ट में 3 सेक्शन है, QA, LR और VA। उनमें कुल 100 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। QA सेक्शन में है 35 प्रश्न, LR सेक्शन में है 35 प्रश्न और VA सेक्शन में 30 प्रश्न। एक छात्र ने QA सेक्शन से 60%, LR सेक्शन से 40% और VA सेक्शन से 50% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है परीक्षा में उसे 75% अंक प्राप्त करने के लिए कितने और प्रश्नों के सही जवाब देने चाहिए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एक टेस्ट हुआ, उसमें 3 सेक्शन है। ठीक है, एक है QA, ठीक है, एक है QA, एक है LR और एक है VA। ठीक है, उनमें जो प्रश्न हैं, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन जो हैं आपके QA में हैं 35, इसमें भी 35 और इसमें कितने 30, यानी कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन हैं 100। ठीक है, और आपसे कह रहा है QA में आपने 60 सही उत्तर कितने के दिए, QA में आपने 60% के दिए। ठीक है, LR में आपने 40% के दिए और VA में आपने 50% के दिए। ठीक है, तो आपसे कह रहा है बताओ उसको टोटल 75% अंक चाहिए, यानी कि टोटल कितने चाहिए 75%, यानी कि 75 होने चाहिए टोटल सही क्वेश्चन आपके। टोटल प्रश्न 100 हैं तो 75% चाहिए, यानी कि 75 क्वेश्चन हमको उसके सही करवाना है। और उसने अभी इतने सही किए हैं। ठीक है, QA में इतने, LR में इतने, VA में इतने, तो आपको कह रहा है कितने और उसको सही करने पड़ेंगे, इससे उसका टोटल कितना हो जाए 75। तो हम देख लेते हैं, इधर देखो, तो उसने QA सेक्शन में 35 क्वेश्चन थे और उसमें से उसने 60% सही किए हैं। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, 35 का 60% कितना है 35 × 60/100। ठीक है, ऐसे ऐसे निकाल सकते हो, जिसको समझ में नहीं आता वो ऐसे निकाल ले। देखो 60% का मतलब क्या होता है 2/3, यानी कि 60/100 मतलब 2/3। ठीक है, सॉरी 60/100 यानी कि 2/, इसको भी लिख लो 40/100, ऐसी 50/100। ठीक है, यानी कि 60% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब 60% का मतलब होता है 3/5, 40% का मतलब 2/5, 50% का मतलब 1/2। तो 35 का आप निकालोगे 3/5, तो कितना आ जाएगा आपका 5 × 7 = 35 और 3 × 21। ठीक है, ऐसे इसका निकालोगे 40 का 2/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 × 8 = 40। ठीक है, इसका निकालोगे, सॉरी 35 का, 35 थे ना क्वेश्चन, तो 35 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, ऐसे यहाँ निकालोगे 1/2। ठीक है, तो 30 का 1/2 कितना आ जाएगा, 30 का 1/2 कितना आ जाएगा आपका 15। टोटल आपने कितने सही कर दिए 21 और 14, 35 और 15, 50 सही कर दिए। आपको कितने लाने हैं 75, तो कितने और सही करने पड़ेंगे आपको 15, यानी कितने और सही करने पड़ेंगे 15। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, सॉरी 25 है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम फिर इसी अपनी जो सीरीज चल रही है व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है, इसमें आज का तीसरा लेक्चर था, बाकी और 2 लेक्चर बन चुके हैं। ठीक है, वो भी चैनल पर अपलोड हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं चैनल पर जाकर, उनकी लिंक मैं दे दूंगा इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो अभी तैयारी कर रहे हैं व्यापम की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।